गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और रेशियो एनालिसिस क्लास 12th अकाउंटेंसी के 3 पार्ट यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो स्टूडेंट्स इस समय ये वाली वीडियो देख रहा है तो पहले जाके 3 पार्ट जरूर देखे, और जिन्होंने वो 3 पार्ट देख लिए हैं उसके बाद ये वाली वीडियो देख रहे हो तो बहुत ही आसान हो गई आपकी राह। अब समझते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 18 की प्रॉब्लम्स आई थी, ये मैंने कल होमवर्क दिए थे और कहा था कि अगर कोई डाउट्स आएगा तो आप जरूर पूछना। तो क्वेश्चन नंबर 18 को लेकर प्रॉब्लम्स आई है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है टोटल डेब्ट दे रखे हैं 12 लाख, टोटल एसेट दे रखी है 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग 4 लाख, लॉन्ग टर्म लोन 1 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 4 लाख, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस 1 लाख, इन्वेंट्री 190, प्रीपेड एक्सपेंसिव 10,000। कैलकुलेट क्विक रेशियो। पुरानी किताब में करंट रेशियो भी पूछा है, तो करंट रेशियो जब करंट एसेट्स पता चल जाएगी तो निकालना आसानी है। अच्छा देखो, क्वेश्चन करते समय मैंने आपको एक शॉर्ट्स बताया था कि आप ना बैलेंस शीट्स बनाओगे तो आपकी राह बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि ये बैलेंस शीट से तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। बैलेंस शीट जब बनाते हो तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो उस शॉर्ट्स में बैलेंस शीट में आपको यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम तो यहाँ करेंगे, लेकिन हम इसकी एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाते हैं आपकी। इससे आप देखोगे तो क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा। अगर आप देखो, सबसे पहले जो जो चीजें पता है वो लिखते जाओ। हमारा आता है शेयर होल्डर फंड्स इधर, और इधर आता है टोटल डेप्ट, और टोटल डेप्ट में आता है लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट या नॉन करंट लायबिलिटी एक ही बात है। और लॉन्ग टर्म डेप्ट में प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी आते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और एक आता है करंट लायबिलिटी। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये बन जाती है आपकी टोटल लायबिलिटी। इधर आ जाओ, इधर आपके आते हैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और आती है करंट एसेट्स, और ये आ जाएगी टोटल एसेट्स। ये बैलेंस शीट्स आपकी शॉर्ट्स है, ये आ जाएगी तो आपको फटाफट बनाना बहुत आसान हो जाएगा। इसी के बेस पे हम फॉर्मूले बनाएंगे। सबसे पहले देखो टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट कितना दिया हुआ भर दो इसको। यहाँ पे कितना दिया है 12 लाख। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है टोटल एसेट्स कितने की है 16 लाख। अब आ गया समझ में यार, जब टोटल एसेट 16 लाख है तो टोटल लायबिलिटी कितनी होगी, ये तो क्लियर हो गया। अब 16 लाख में से 12 लाख घटाओ तो ये शेयर होल्डर फंड कितना होगा 4 लाख। समझ में आ गया, शेयर होल्डर फंड भी निकल गया हमारा। वैसे शेयर होल्डर फंड का यूज नहीं है हमारे पे। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख, यानी कि ये फिक्स एसेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है 6 लाख की। उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है 1 लाख। चलिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4 लाख, और लॉन्ग टर्म लोन जो प्रोविजन है 4 लाख। तो 4 और 4 कितने हैं ये 8 लाख। हम यहां जोड़ देंगे 4 लाख प्लस 4 लाख, कितना हो गया ये 8 लाख। तो 12 में से 8 गए तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, आगे नहीं आ गया आंसर। तो करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या निकला बताओ, टोटल डेप्ट माइनस लॉन्ग टर्म प्रोविजन और प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यही तो है। अब ये कितना है, टोटल डेप्ट कितना है हमारा 12 लाख, माइनस 4 लाख लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, और 4 लाख की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो कितना है 12 लाख में से अगर आप 4 लाख 8 लाख माइनस करोगे तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी 4 लाख। क्या ये समझ में आया नहीं आया? तो बेटा देखो, बैलेंस शीट से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, और आपको ये फिर फार्मूले में लिखने हैं, जैसे आप निकाल रहे हो उसी को यहां लिखना है। लेकिन जब आप इसके तरह 10 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपको ये बैलेंस शीट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आपके दिमाग में बैलेंस शीट बनेगी। अभी क्या है, जब स्टार्टिंग करते हो अकाउंट्स को समझने में 3 दिन का वक्त लगता है, तो उसके बाद आपको क्लियर होती है। पहले दिन में कोई चैंपियन नहीं होता। कार चलाना भी सीखे होंगे या एक्टिवा भी सीखे होंगे या कुछ भी सीखे होंगे, कुछ समय तो लगता है, समय देना पड़ता है। ऐसी अकाउंट्स को है, समय दोगे तो आएगी, नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं आएगी, ठीक है ना। वही वाली बात है, अगर मुझे एरोप्लेन कैसे उड़ाएं सिर्फ मैं देख रहा हूँ यूट्यूब की वीडियो देख के, तो एरोप्लेन उड़ाना देख सकता हूँ, चला नहीं सकता। ऐसी कार चलाना सीखे यूट्यूब पे, तो कार चलाना यूट्यूब पे कैसे सीख लोगे भाई, जब तक खुद नहीं चलाओगे। ऐसी यूट्यूब की वीडियो देख के आप अकाउंट समझ तो लोगे, लेकिन करोगे तब जब तुम खुद करोगे, ठीक है ना। ऑनलाइन वीडियोस बेटा आप भी ये ध्यान रखें, वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चनों को खुद भी सॉल्व करें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
अब अगला देखो क्या दिया हुआ है, बताओ हमें। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये क्या हमारी एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस ये भी इसमें ही आएंगे। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस जो हमने दिए हैं किसी को, कितने के दिए हैं बताओ, 1 लाख के, आ गया। लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ गया। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स का ही पार्ट है। इसमें इन्वेंट्री कितना है हमारा और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब अदर करंट एसेट्स आ जाएगी, ये क्या जाएगी, अदर करंट एसेट। इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, करंट एसेट्स। तो इन्वेंट्री कितनी देर की है बताओ, 1,90,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के दिए हैं, 10,000। अब सबको जोड़ के ये 16 लाख में से घटा दो, 6, 7, 8 और 9 और 1 10। तो इसका मतलब अदर करंट एसेट्स कितने की है हमारी, 6 लाख। 6 और 2 8 लाख। करंट एसेट्स कितनी होगी यहां तक, 8 लाख। क्लियर है कि करंट एसेट्स में क्या आ जाएगी, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अदर करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स निकालनी है तो करंट एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, एक तो इन्वेंट्री आ गई आपकी प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गया और प्लस अदर करंट एसेट्स। इन्वेंट्री कितने की है हमारी, 190 प्लस ये कितने की है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस 10 और अदर वाले कितने करंट एसेट्स हमारी 6 लाख। तो कितना हो गया ये 8 लाख। ये 8 लाख कैसे आया, अब आप ये देखो 8 लाख निकाल, ये तो हमें पता चल गया कि 8 लाख यहां से आया, लेकिन अगर हमें ये निकालने पड़े तो कैसे निकालोगे, टोटल एसेट्स में से आप माइनस करोगे नॉन करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो ये देखो नॉन करंट एसेट्स ये कितने की हमारी 16 लाख। 16 लाख में नॉन करंट एसेट्स कितने की हमारी 6 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 1 लाख और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने के हैं 1 लाख। तो कितना आ जाएगा हमारा 8 लाख। समझ में आ गया ये 8 लाख कैसे आया। आपको जो फॉर्मूला लिखना है वो ये वाला लिखना है, नीचे वाला। ये तो मैंने आपको करके बताया, एग्जाम में जो लिखोगे ये वाला लिखोगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा था, पुरानी किताब में क्या पूछा है, पुरानी किताब में पूछा है सर करंट रेशो बताओ। तो करंट रेशो तो बहुत आसान है, करंट लायबिलिटी ये दे रखी है 4 लाख और करंट एसेट्स इतनी है। तो करंट रेशो अगर निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, इसको तो मैं बाद में करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 का पहले इसका सोल्यूशन यही समझ लो कैसे आएगा, यही समझा देते हैं। करंट रेशो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितने की है हमारी 8 लाख, ये कितने की है हमारी 4 लाख। तो ये आ गया 2:1। अब क्विक रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये कैसे आएगा लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स कैसे निकलेगी इसको यही समझ लो। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब देखो करंट एसेट्स कितनी है हमारी 8 लाख और इन्वेंट्री कितनी है हमारी 190 माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने हैं 10, ये कितने की आ गई 6 लाख। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स कितने की आई हमारी 6 लाख और ये कितनी है हमारी करंट लायबिलिटी 4 लाख। तो ये आ गया 1.5:1। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है डाउट है तो पूछो। क्लियर है, समझ में आ गया परी बेटा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 18 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ES ग्रेवाल का। मून लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 3.5:1 and quick ratio 2.1 if the inventory is 24,000, calculate current liabilities and current assets। अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे बड़े घूम जाते हैं, सर कुछ तो दिया इन्हें, ना करंट एसेट दिया ना करंट लायबिलिटी। देखो ना क्वेश्चन में करंट एसेट्स है नहीं, करंट लायबिलिटी नहीं, सिर्फ उसने कहा इन्वेंट्री दे दी 24,000 रुपए की। भाई इन्वेंट्री से कैसे कैलकुलेट कर लोगे आप क्वेश्चन को, कैलकुलेट कह रहा है करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स, कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले सारे फार्मूले लिख लो। फार्मूले क्या क्या है भैया,
सबसे पहला फार्मूला बनता है करंट रेशो। करंट रेशो इज इक्वल टू क्या होगा? करंट रेशो इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो इज इक्वल टू, एक है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो या क्विक रेशो दिया ना, लिक्विड क्विक एसिड एक ही नाम है इनके, एसिड। क्विक रेशो या लिक्विड रेशो एक ही बात है, लिक्विड रेशो। इसका फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब आपको एक पता है कि करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हो आप? लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हो बताओ? करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री माइनस कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी? लिक्विड एसेट्स। तो अब आपको देखो हिंट क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री। सर इन्वेंट्री तो दी है लेकिन करंट एसेट्स तो नहीं दी गई, करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तब आके आपकी लिक्विड एसेट्स आएंगी। अगर ये निकल गया तो ये सब आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या दिया है? करंट रेशो क्या दिया है? 3.5:1। ये कितना दिया है हमारा? 3.5:1। इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3.5/1, ये भी तो यही है। और आप देखो क्विक रेशो क्या है हमारा? 2:1, ये है। इसका मतलब 1 तो कॉमन ही हो रहा है, करंट लायबिलिटी तो सभी जगह कॉमन है। तो हम यहां मानेंगे लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया वो एक्स है, तो करंट एसेट्स कितनी होगी बताओ? करंट एसेट्स कितनी होगी? 3.5x। क्लियर हो गया? लिक्विड एसेट्स कितनी होगी बताओ? 2x। क्लियर हो गया? ये तीन चीजें पता चल गई हमें। बेटा ये 2:1 है, ये क्या है हमारा? 2:1। 2:1 को ऐसे तो लिखेगा, ठीक है, ऐसे ही इसको लिखोगे तो यही तो आ गया। अब आपको ये पता है, इन्वेंट्री पता है, ये पता है, आपकी ये वाली इक्वेशन फाइंड हो रही नहीं हो रही? देखो अब इसको नीचे ले आओ, इस इक्वेशन को। लिक्विड एसेट्स क्या है? 2x इज इक्वल टू करंट एसेट्स क्या है? 3.5x। और इन्वेंट्री क्या है बताओ? 24,000। क्या आप क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? कुछ आसान बन रहा है, नहीं बन रहा? कुछ कंफ्यूजन है रोहन? आपको बताओ। तो यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कि कैसे करोगे? ये 2x को इधर ले जाओ, 24,000 को इधर ले जाओ, एक ही बात है, या 3.5 को इधर ले जाओ। ठीक है, 3.5x में से 2x माइनस कर दो। इधर इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का ही होगा। कौन सा माइनस कट रहा है? अच्छा इधर जाके माइनस का हो जाएगा। हाँ तो बात तो वही आ रही है। और ये कितना आ रहा है? इजिकल टू 24,000। अरे इक्वेशन ऐसे नहीं बन रही, वो वैसी तो बन रही है, ये ऐसे बन रही है। इस 24,000 को इधर लाओगे तो ये 24,000 ऐसे हो जाएगा, इजिकल टू 3.5x माइनस 2x हो गया। अब सही है? अब ये क्या हो जाएगा? 1.5x इजिकल टू 24,000। तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 24,000 अपॉन 1.5। x इजिकल टू कितना आ गया? 8,000। 8,000 क्या आ गई हमारी? करंट लायबिलिटीज। अब क्लियर हुआ? करंट लायबिलिटी निकल गई। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 22। तो करंट लायबिलिटी, एक मिनट जा, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? एक मिनट, तो जोड़ने घटाने में गलती हो रही है कहीं। देख लिया अभी मैंने भी। 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5 करो, 16,000 ही आएगा ना।
तो जोड़ घटाव किसने बताया था ये 8000? ओके, वही लग रहा है मैंने यार, क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो मैं सही कर रहा हूँ भाई साहब। आप ना यहाँ पे तभी बोले बिल्कुल सही, इसका मतलब हमने सही निकाला था। x इजिकल टू क्या गया 16000, तो x हमने क्या माना था बताओ, करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई हमारी 16000। अब बताओ ये कितना जाएगा 16000 इंटू 3.5, 56,000 क्या आ गई करंट एसेट्स। अगर लिक्विड एसेट्स निकालनी हो तो क्या आएगा 16000 इंटू 2 कितना आ जाएगा 32,000। वैसे क्वेश्चन में पूछा क्या है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, तो करंट एसेट्स क्या है हमारी 26, करंट लायबिलिटी 56 और करंट लायबिलिटी कितनी है 16। अगर लिक्विड एसेट्स भी पूछी है तो लिक्विड एसेट्स कितनी है 32। समझ में आ गया। तो आपने हिंट कहां से लिया, इससे सबसे पहले फार्मूले लिखे, फिर देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता है। इसके आगे के क्वेश्चन जो है ना 22 के बाद 23, 24 बिल्कुल सेम है, 23, 24 सेम ही है, डिजिट चेंज है बस, वो आप करना खुद, होमवर्क है आपके लिए। अब करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी आर 1,50,000। अब यहाँ पे करंट लायबिलिटी दे दी हमें, बहुत अच्छा हिंट दे दिया, करंट लायबिलिटी हमें गिवन है। करंट रेशियो कह रहा है 3.5:1, 3:1, एसिड टेस्ट रेशियो 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ करंट एसेट, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंट्री। क्या पूछ रहा है, करंट एसेट्स, लिक्विड एसेट्स और इन्वेंट्री। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, फार्मूले जो आपको पता है। सबसे पहले क्या आता है, करंट रेशियो का फार्मूला, बताओ क्या होता है। मैंने आपको बताया था ना करने का तरीका, कैसे निकालोगे। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा क्या पूछा है उसने, लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ये पता है। तो अब आपको बताओ कि सबसे पहले क्या दिया है 3:1, ये तो दिया है। ये क्या दिया है हमारा 1:1। क्लियर हो गया, ठीक है 1:1 दिया हुआ है। अब आप क्वेश्चन को अगर समझो, आपको क्या दिया है करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी दे दी इन्होंने 1,50,000। अच्छा ये देखो 1,50,000 है, ये 1,50,000 है, तो ये भी 1,50 है। 1,50,000 का 3 गुना कितना होगा, करंट एसेट्स कितनी आ जाएगी बताओ। करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी 1,50,000 इंटू 3, 4,50,000। ये तो आ गया भाई, ले लो। अब क्या पूछा इसने, लिक्विड एसेट्स। क्या पूछी इसने, लिक्विड एसेट्स निकालना बहुत आसान है। करंट एसेट्स, अब ये करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी, करंट लायबिलिटी 1,50,000 है, ये 1:1 का रेशियो है हमारा, तो ये कितनी होगी लिक्विड एसेट्स कितनी होगी 1,50,000 ही तो होगी। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी 1,50,000, क्योंकि इसका रेशियो क्या है 1:1 है। तब जब करंट लायबिलिटी 1,50,000 है तो लिक्विड एसेट्स भी 1,50,000 ही तो होगी भाई, यही तो होगा। देखो 1,50 अपॉन 1,50, तो रेशियो बन गया 1:1, तो इसका मतलब लिक्विड एसेट्स कितनी है हमारी 1,50। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप अगर आप देखो इन्वेंट्री निकालनी है, इन्वेंट्री का इज इक्वल टू का फार्मूला क्या बनता है, अगर मैं करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स माइनस करूं तो मेरी इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी, क्योंकि जब मैं लिक्विड एसेट्स निकालता हूं तो लिक्विड एसेट निकालने का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। अब आप देखो करंट एसेट्स आपको पता ही है, अब इसको नीचे ले आओ, इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होगा, करंट एसेट्स कितने की है 4,50,000 माइनस लिक्विड एसेट्स कितने की है हमारी 1,50,000, तो ये कितने की आ गई 3 लाख इन्वेंट्री। ये हमारा आंसर आ गया। अब समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत। चलिए तो ये 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। क्वेश्चन नंबर कौन कौन से कराए हमने आज, हाँ तो 18 आपका हो गया और आपका 22 हो गया और 25। अब इसके बाद देखो और कौन से क्वेश्चन की प्रॉब्लम है वो और लेके चलते हैं, 3 क्वेश्चन और कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 आया है। 26 क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिया है वो लिक्विडिटी रेशियो दिया है 2.5:1, इन्वेंट्री 6 लाख, करंट रेशियो 4:1, फाइंड आउट द करंट लायबिलिटी। अब इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 26।
तो मैंने आपको एक बताया था कि सबसे पहला तरीका क्या है, आप इन फार्मूलों को लिखो, जो चीज दी है एज ए चीज उतारो, तब ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा हिंट कहां से आ रहा है। तो सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, करंट रेशो दिया हुआ है, करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है बताओ, करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है, बोला, वेरी डन, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लास्ट ईयर एग्जामिनर ने ये भी क्वेश्चन पूछा था एक बच्चे से कि करंट रेशो का फार्मूला बताओ, भाई सब नहीं बता पाए। इससे पहले रेशो एनालिसिस की क्वेश्चन की शुरुआत ही इस फॉर्मूले से होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ही कौन सा है, करंट एसेट्स करंट रेशो वाला, फाइंड आउट करंट रेशो। करंट रेशो का फार्मूला कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा आपको क्या कर रहा है, लिक्विडिटी रेशो भी दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया इसने, लिक्विडिटी रेशो। तो लिक्विडिटी रेशो का फार्मूला लिख दो, लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो का फार्मूला क्या होता है, बोला, वेल डन, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो दोनों चीजें में दोनों में कॉमन है, ये दे रखा है आपका 4:1 और ये दे रखा है 2.5:1। इसको तो ये भी ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, 4/1 और 2.5/1, ये तो ऐसे भी हो सकता है। ये तो समझ में आ गया। अब आपको इन्वेंट्री दे रखी है 6 लाख, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कैसे निकालते हो आप, कैसे निकालते हो, करंट एसेट्स इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, ये तो करते हो आप, क्लियर हो गया। लिक्विड एसेट्स में से आप इन्वेंट्री माइनस करते हो तो क्या आ जाती है आपकी, करंट एसेट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द करंट लायबिलिटी पूछ रहा है, तो हमें पता ही नहीं है भाई करंट लायबिलिटी क्या है, हमने मान लिया लेट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स मान ली, ठीक है। तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगी बताओ, करंट एसेट्स क्या होगी, जब ये x है तो ये क्या होगा 4x, यही तो होगा, जब ये x है तो ये 4x है। चलिए अब ये बताओ लिक्विड रेशो क्या होगा इसमें, लिक्विड एसेट्स क्या होगी, लिक्विड एसेट्स क्या है 2.5x है ना, किसी को तो x भी याद आ रही होगी अपनी। चलिए यहां पे भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्री पूछ ली, इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। अब बस अब इसमें पुट कर दो वाला अमाउंट, ये वाली जो इक्वेशन है ये इसमें लगा दो। करंट एसेट्स कितनी है बताओ, 4x, इसको यहाँ पे ले आओ, 4x इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स क्या है हमारी 2.5x, और ये क्या है, इन्वेंट्री कितनी दे रखी है हमारे को 6 लाख, इन्वेंट्री कितनी दे रखी है 6 लाख। तो अब ये देखो कैसे करोगे, तो 4x माइनस 2.5x इज इक्वल टू 6 लाख, और ये कितना आ जाएगा 1.5x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 लाख, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 लाख अपॉन 1.5 कितना आ गया, तो यही हमें निकालना है। करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 लाख, यही आंसर में है। तो अब देखोगे कि जब क्वेश्चंस करोगे तब आपको आसान नजर आएगा, तब समझ में आएगा। जो ऑनलाइन व्यूअर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ये देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, अभिनव ध्यान यहाँ रख लो बेटा, ठीक है। तो आपको जब मैंने एक छोटी सी बैलेंस शीट सिखाई थी, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, फिर आता है टोटल डेप्ट, और टोटल डेप्ट में आता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। टोटल करोगे तो ये बैलेंस शीट बन जाती है। फिलहाल हमें इधर वाली की जरूरत है नहीं, शेयर होल्डर फंड की जरूरत नहीं है। टोटल डेप्ट कितने क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं 780, और लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने दिए हैं 6 लाख। तो बताओ 780 में से 6 लाख घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, टोटल डेप्ट में से हम क्या माइनस करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म डेप्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट। बातचीत बिल्कुल ना करे बेटा, यहां ध्यान दे। टोटल डेप्ट कितना है हमारा 7,80,000, 7,80,000 में से ये माइनस करो 6 लाख के जो नॉन करंट लायबिलिटी है, तो कितना आ गया करंट लायबिलिटी 1,80,000। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
वर्किंग कैपिटल गिवन कितनी है हमारी 3,60,000 इजिकल टू करंट एसेट्स पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी पता है। करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी 1,80,000। तो करंट एसेट्स इजिकल टू होता है हमारा वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितनी है हमारी 360 और ये 180 कितना हो गया 3 और 1 4 8 से 14 5,40,000। अब ये भी पता चल गया सर। तो हमें एक और पता है लिक्विड एसेट्स इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, यही पता होता है ना। और इन्वेंट्री हमें गिवन है 180 की। तो करंट एसेट्स कितनी है हमें पता नहीं, लिक्विड एसेट्स पता है। करंट एसेट्स सॉरी करंट एसेट्स तो भी निकाली ना 540। तो 5,40,000 में से इन्वेंट्री माइनस करो। इन्वेंट्री कितनी है हमारी 180, तो कितने की आ जाएगी ये 3,60,000। तो लिक्विड एसेट्स पता चल गई। अब वो पूछ रहा है लिक्विड रेशो बताओ। क्या पूछ रहा है लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो का फार्मूला क्या होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट्स कितनी है हमारी 3,60,000 और करंट लायबिलिटी कितनी आई थी हमारी करंट लायबिलिटी थी हमारी 180। ये है ना हमारी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी है 180, तो ये रेशो आ गया 2:1, यही आ रहा ना 2:1। तो इस तरह से देखा ये बैलेंस शीट से क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपका। ठीक है, तो ऑनलाइन वियर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं बेटा, मैं आज आपको होमवर्क दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 से लेके 37 तक क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं 29 से 37। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही। कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे डीएम करें, उनके मैसेज के मैं रिप्लाई भी करूंगा। और अगर वीडियो देखते हो तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी इसका फायदा दे दो। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।